डियर स्टूडेंट्स, आज हम तुम लोगों का काम बढ़ाएंगे। तुम लोगों को हम इस चैप्टर का थोड़ा बहुत अभी पढ़ाएगा, तो थोड़ा सा टॉपिक का नाम सुनो। चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल और त्वरण। इसके अलावा गति के 3 समीकरण हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। इन सारी चीज़ों को तुम लोगों के लिए काम बढ़ा दे रहे हैं हम। हमारे चैनल पे जब जाओगे तुम लोग, आज हम उसमें भी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं और इस चैप्टर के जितने भी वीडियो इन सब के बारे में हम डाले हैं उनसे तुम लोग नोट बना लेना, क्योंकि अब दोबारा वीडियो बना के फिर पढ़ाना कोर्स काफ़ी पीछे चला जा रहा है। इस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल है, आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो मेरे चैनल पर इस चैप्टर की पुरानी वीडियो है, या फिर ऐसे कहो कि अब तक जितना वीडियो हम तुम लोगों के पास डाल दिए उससे नोट कर लेना, और उसके अलावा हम तुम लोगों के गति के समीकरण का वीडियो डालें। वो गति के समीकरण को सब जो भी 2 विधि से डाले हैं, ग्राफीय भी और कलर भी, तो ये ध्यान देना कि तुम लोग जो भी पढ़ाए वो तो ठीक है, उसके अलावा ग्राफीय विधि और कलन विधि दोनों का नोट जरूर बना लेना। उसके आगे अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग ग्राफीय विधि से और कलन विधि से गति का तीनों समीकरण तैयार करना। आज हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो बना चुके हैं उसका, तो पीछे से वीडियो देखना। ये देखो, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ये है, 1 से 7 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम वीडियो में क्वेश्चन को इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि तुम लोग क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से समझ सको। क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक ये क्वेश्चन आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, और फिर इधर का 8 से लेकर 10 तक। मतलब आज हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ाएंगे। 1, 2 क्वेश्चन 3 इधर है और ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने। तुम लोग इसको एक पेज पर नोट कर लेना और क्वेश्चन को देखते रहना। हम क्वेश्चन का सलूशन तुम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन को नोट यहाँ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को वीडियो में डालने का केवल मात्र एक टारगेट था, मुझे क्वेश्चन ना लिखना पड़े और मेरा कुछ टाइम बचे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो है क्या, एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी, कितनी मीटर दूरी? 100 मीटर दूरी 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, और अगला 100 मीटर दूरी 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान दो, औसत चाल का फार्मूला तुम लोगों को क्या बताए हैं, यहाँ ध्यान दो। पहले औसत चाल देखो, कहा एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूरी, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूरी 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, और अगला 100 किलोमीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो तुम लोग यहाँ ध्यान दो, औसत चाल का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक चीज ध्यान दो, अगर तुम लोग यहाँ पर अगर समझने का प्रयास करो तो कुल दूरी तो एक बार 100 किलोमीटर चल रहा है और दोबारा फिर 100 किलोमीटर चल रहा है,
लेकिन हमको कुल समय नहीं मालूम है। तो हम क्या करें, पहले समय निकाल दें और दूरी मालूम है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हम कर क्या रहे हैं, व्यक्ति पहला 100 किलोमीटर, ध्यान देना, व्यक्ति पहला 100 किलोमीटर किस वेग से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यहाँ पर लिखोगे व्यक्ति पहला 100 किलोमीटर, पहले 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर है, मीटर है, 100 मीटर है। व्यक्ति पहले 100 मीटर की दूरी, पहले 100 मीटर की दूरी किस वेग से चलता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, चाल से चलता है। अब देखो, अगर व्यक्ति पहला 10 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर प्रति 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो लगा समय क्या हो जाएगा, तो लगा समय, इसको हम T1 मान ले रहे हैं। देखो तुम लोग फार्मूला जानते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो देखो दूरी कितना चल रहा है, 100, और चाल कितना है, 10, कट कर क्या हो गया, 10 सेकेंड। इसको हम लोग T1 मान लेते हैं। पहला समय कितना लगा, 10 सेकेंड। इसी तरीके से देखो, व्यक्ति दूसरा 100 किलोमीटर दूरी किस वेग से चलता है, देखोगे व्यक्ति दूसरा 100 किलोमीटर अर्थात 100 मीटर, किलोमीटर नहीं दिया है, मीटर दिया है। व्यक्ति दूसरे 100 मीटर की दूरी किस वेग से चलता है, देखो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, चाल से चलता है। तो अगर अब इस चाल से चलता है तो लगा समय कितना होगा, फिर से लगा समय निकाल दो, फिर से लगा समय T2 क्या होगा, यही फिर ध्यान दो, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी 100 किलोमीटर है, 100 मीटर की दूरी वो किस वेग से चल रहा है, 5, तो 5 कर दोगे, 5 दूनी 10, कितना समय ले रहा है, 20 सेकेंड। तो अब आगे तुम लोग जानते हो कि अगर हमको व्यक्ति की औसत चाल निकालनी हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मुझे कुल दूरी मालूम है, एक बार वो 100 मीटर चल रहा है, दोबारा फिर से वो 100 मीटर चल रहा है। कुल समय चाहिए तो एक बार वो 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है और दूसरी बार वो 20 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ये भी हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्यक्ति की औसत चाल बराबर, व्यक्ति की औसत चाल, व्यक्ति की औसत चाल बराबर फार्मूला क्या बताएं तुम लोगों को, बोलो बोलो तुम लोग, औसत चाल का फार्मूला बताए हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी का मतलब पहली बार वो 100 मीटर चलता है और वो दूसरी बार भी 100 मीटर ही चलता है। कुल समय का मतलब पहली बार 10 सेकेंड लिया ये, और प्लस दूसरी बार जो उसने लिया, पहली बार उसने 10 सेकेंड लिया, दूसरी बार उसने 20 सेकेंड लिया, यानी 100 कितना हो जाएगा, 200 बटे कितना 30, फिर जीरो कट गया, बचा कितना 20/3। इसी को सॉल्व करोगे तो 3 × 18 6 पॉइंट जो भी है, ये उसका औसत चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, एक कण सरल रेखा में, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक कण
सरल रेखा में नियत चाल 4 मीटर प्रति सेकंड से 2 सेकंड तक और अगले नियत चाल 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से गति करता है तो कण का औसत चाल। सेम क्वेश्चन है, केवल दूरी की जगह पर चाल दे दिया है। दूरी की जगह पर क्या दे दिया है? चाल दे दिया है। तो तुम लोग दूरी निकाल देना, पहली दूरी दूसरी दूरी तुम लोगों का हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कह रहा एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तथा तुरंत बी स्थान से ए स्थान तक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है। इस समय अंतराल में व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन हम तुम लोगों को समझाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम लोगों का? देखो कह रहा है एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है। देखो एक व्यक्ति यहाँ है, एक बिंदु ए है, कोई व्यक्ति है वो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है। एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है और जाते समय उसका चाल कितना होता है? 4 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितना होता है उसका? 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, तथा वह तुरंत बी से ए की ओर मतलब वापस आता है। ए से बी पर गया और फिर तुरंत वापस आ गया। वापस आते समय उसका जो चाल था, जो उसका चाल था वो 6 मीटर प्रति सेकंड था। वो कितना था? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस समय अंतराल में, ध्यान देना, इस समय अंतराल में औसत चाल क्या होगा? औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल और औसत वेग दोनों देखना पड़ेगा। औसत वेग तो 0 आएगा, हमको दिख रहा है, तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमको तो दूरी ही नहीं मालूम, हमको दूरी ही नहीं मालूम है। तो पहला काम तो दूरी निकालना पड़ेगा। पहला काम देखो दूरी निकालना पड़ेगा। मेरे क्वेश्चन में कह रहा है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गया और 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो आया। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से जाता है और बी से ए की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आ जाता है। इस समयांतराल में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? तो एक चीज ध्यान दो, अगर हम औसत चाल निकालना चाहें तो औसत चाल बराबर क्या होता है? आपको जरा बताओ। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ना दूरी मालूम है ना समय मालूम है। तो एक ध्यान देना, हम मान ले रहे हैं, माना बिंदु ए से, हम मान ले रहे हैं, माना बिंदु ए से बी तक की जो दूरी है वो x है। कितनी है? ए से जो बी तक की दूरी है वो कितनी है? x है। हम यहाँ मान ले रहे हैं, माना ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी
दूरी x मीटर है। कितना है? तो देखो x मीटर है, तो अब जाने में लगा समय निकाल सकते हो। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, अब जाने में लगा समय निकालना हो तो इसको T1 ले लेंगे। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? देखो दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। वो कितनी दूरी चला है? x मीटर। किस चाल से जा रहा है? 4 मीटर। यानी x बटे 4 सेकेंड लगा उसको जाने में। इसी तरीके से आने में लगा समय निकाल दो। आने में लगा समय, आने में लगा समय T2 हो जाएगा। तो देखो जब A से वो B पर गया, अब जब B से A पर आएगा तब भी वो x दूरी चलेगा, उसको हम x मान लिए। बाई आते समय उसका चाल क्या था? आते समय उसका चाल कितना था? 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये आने में x बटे 6 सेकेंड लेगा और जाने में उसने x बटे 4 सेकेंड लिया। अब हम लोग औसत चाल शायद निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसका औसत चाल निकालना चाहें तो औसत चाल निकल जाएगा। अतः व्यक्ति का औसत चाल या व्यक्ति की औसत चाल, व्यक्ति की औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी वो x में से मीटर गया और x मीटर वापस आया। वो x मीटर गया और x मीटर वापस आया। बटे कुल समय x बटे 4 धन x बटे 6। एलसीएम लोगे तो ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो या डायरेक्ट ऐसे कर दो 6x धन 4x बटे 6 24। ये तो 24 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x गुणे 24 बटे देखो 6 4 10 x से कैंसिल, 2 बच्चे 10 और 5 चौक का 20 और 5 अठे 40। औसत चाल कितना आ गया? 4.8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब देखो हमको औसत वेग निकालना है। औसत वेग 0 आएगा। क्यों? देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय ना। इसी तरीके से औसत वेग बराबर, ध्यान मान लो, औसत वेग बराबर फार्मूला होता है, औसत वेग बराबर फार्मूला होता है कुल विस्थापन, या ऐसे देखो विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय। तो अब यहाँ एक समस्या आ रही है मेरे पास। व्यक्ति A बिंदु से चला और B पर गया और B से फिर वापस आ गया, तो कुल विस्थापन कितना होगा? तो कुल विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो A से चला और A पर फिर से क्या हो गया? वापस आ गया। तो लिखोगे व्यक्ति A से चलना प्रारंभ करता है, A से चलना प्रारंभ करता है, ये से चलना प्रारंभ करता है और पुनः वापस आ जाता है। पुनः क्या करता है? वापस आ जाता है। अतः उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन 0 होगा। और जब विस्थापन 0 होगा, अब देखो औसत वेग निकाल कर देखो क्या आएगा। तो औसत वेग बराबर,
औसत वेग का फार्मूला हम क्या बताएंगे, क्या होता है तुम लोगों को, विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या, विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय। तो देखो विस्थापन कितने का है, 0, कुल समय पहली बार जाने में x बटे 4 सेकंड लेता है और आने में x बटे 6, कुछ भी हो जब अंश 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 उपलब्ध कराए हैं, इसी तरीके से हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 उपलब्ध कराए हैं, उसको देखो। कारा एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट, तो शायद अब तुम लोग इसका काम कर लोगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर देखो 5, कारा दो स्थानों के बीच पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम थोड़ा सा समझाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं, केवल हिंट तुम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कार दो स्थानों के बीच, मान लिया दो स्थान, एक स्थान A है, ऐसे फिगर से समझो, और एक स्थान B है। इसके बीच की दूरी क्वेश्चन में मेरे दिया नहीं है, इसलिए हमने मान लिया, माना दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी x किलोमीटर है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर पूरी दूरी x है तो जो तुम्हारा कार है इसका आधा, यानी x/2 डिस्टेंस अलग चाल से चलता है और x/2 डिस्टेंस अलग चाल से चलता है। लिखोगे कार को आधी दूरी तय करने में लगा समय, कार को आधी दूरी तय करने में लगा समय, आधी दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय t1 बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे 4 हो जाएगा। दूरी कितना है, x/2 दूरी चल रहा है, किस वेग से, वेग ज़्यादा देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किस वेग से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये क्या हो जाएगा, x/120 हो जाएगा, सेकेंड लगेगा। फिर आगे देखो, अगली आधी दूरी तय करने में लगा समय, अगली आधी दूरी तय करने में लगा समय t2 हो जाएगा। आधी दूरी का मतलब x/2, समय कितने वेग से चल रहा है, 4 से 40, तो ये क्या हो जाएगा, x/80 सेकेंड। ये अब पहले आधी दूरी तय करने में लगा समय हो गया, ये दूसरी आधी दूरी तय करने में लगा समय हो गया। तो अब अगर औसत चाल निकालना हो तब ये काम हम नहीं करने वाले हैं, ये तुम लोगों को ही करना है। क्वेश्चन में कहा है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो x है, कुल दूरी x है। अगर तुमको कोई डाउट हो रहा है तो x/2 दूरी एक बार चल रहा है, दोबारा x/2 चल रहा है, दोनों को ऐड करोगे x ही आएगा। पहली बार वो x/120 सेकेंड टाइम लेता है और दूसरी बार वो x/80 सेकेंड टाइम लेता है। इसी को सॉल्व करोगे तो लोगों को औसत चाल मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कार दो स्थानों के बीच आधे समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा
तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। तो तुम लोग यहाँ ये कर लेना, लिखना मानव काल पूरी यात्रा के अवधि में x घंटे का टाइम लेता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इसको हम नहीं बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में लिखना मानव का पूरे यात्रा के दौरान x घंटे का टाइम लेता है, तो वह x/2 घंटे किस वेग से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रहा है, और अगले x/2 घंटे तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो दोनों में तुम लोग उसकी दूरी निकाल देना, दोनों टाइम में चली गई दूरी निकालना x के साथ। ये मत सोचना कि x है तो क्या होगा, x में चली गई दूरी निकाल देना पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर फार्मूला लगा देना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इस तरीके से तुम लोगों